हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है 81/49 पे पावर -3/2। तो चलिए हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोगों को दिया हुआ है पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है 81/49 पे पावर -3/2। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है, जो कि फार्मूला है उसको हम लोग आपको बताते हैं। फार्मूला है हम लोगों के पास a/b पे पावर -n। जब a/b पे पावर -n होता है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b/a पे पावर n। ठीक है, तो इसी फार्मूला के हेल्प से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं a और ये b, और इस पे पावर क्या है माइनस पे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 49/81 पे पावर 3/2, ये हो गया। और अब हम लोग इसको 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो 49 को हम लोग लिख दिए 7 का स्क्वायर बाय 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 को हम लोग 9 का स्क्वायर पता है हम लोगों को, और इस पे होल पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो हम लोगों को पता है जो ये जो 3/2 पावर है ये होल पावर है, मतलब 7 पे भी है और 9 पे भी है। तो इसको अब हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पे पावर 2 मल्टीपल, इस पे भी पावर क्या है 3/2, तो 3/2 बाय 9 पे पावर 2 मल्टीपल 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हम लोगों का बच गया 7 पे पावर 3 और 9 पे पावर 3, ये हम लोगों का बच गया। तो 7 पे पावर यहाँ पे 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 इंटू 7 49, और 49 इंटू 7 यहाँ पे हो गया हम लोगों का 343/9 पे पावर क्यूब, मतलब 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9। तो यहाँ पे हो गया 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। तो ये हम लोगों का फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया। अब इसका अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोल रहा है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं क्या है क्वेश्चन सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है हम लोगों को 14641 पे पावर 0.25। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14641। ठीक है, तो इस पे पावर है डेसिमल में, तो 0.25। अगर अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाने के बाद जितना भी डिजिट होता है, यहाँ पे 2 डिजिट है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर में उसके बाद 2 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 के साथ 2 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो आ गया। तो 25 के टेबल से 100 को कट करेंगे तो 1 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का, यहाँ पे क्या बच गया 14641 पे पावर 1/4। अब इसको अब हम लोग तोड़ते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 14641। तो इसको 11 के टेबल से हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 11 का टेबल में 1 टाइम्स, तो 1 बार में 11। तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, तो यहाँ पे हम लोगों के पास 3, तो 36 यहाँ पे बच रहा है। तो 3 बार में 33, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या बचा, फिर से 3 बचा,
तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से 30, तो यहाँ पे हम लोगों का 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार में और यहाँ पे 1 बचा, तो 11 के पार टेबल में 11 1 टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया। फिर 11 के टेबल से इसको ये करेंगे तो 1 बार में, तो यहाँ पे कितना बचा 13 है, तो 11 यहाँ पे हम लोगों के पास 2 बचा, 2 बचा तो 23, 11 2 जा 22, फिर से 2 के टेबल से, तो यहाँ पे हम लोगों के 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 के टेबल से, ठीक है। फिर से 11 के टेबल से इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 1 टाइम्स और हाथ में 1 बचा, तो फिर 1 टाइम, तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया इसको 11 मल्टीपल 11 मल्टीपल 11 मल्टीपल 11, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 11 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 टू द पावर 4 मल्टीपल 11 टू द पावर 4 11 टू द पावर 4 पे पावर 1/4। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 पे पावर 4 मल्टीपल 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ गया 11।